नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान में सिंचाई के भाग तृतीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान में सिंचाई के भाग द्वितीय के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की नहरों के बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम यहाँ इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि एक राजस्थान के लिए बहुत ही मुख्य नहर परियोजना है। साथ ही साथ एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत ही मुख्य नहर परियोजना हम कह सकते हैं। तो पंजाब व हिमाचल प्रदेश की नदियों का जल राजस्थान में लाकर यहाँ के विस्तृत मरुस्थल को हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास का नाम है राजस्थान नहर परियोजना। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की नदियों का जल जो है राजस्थान में लाकर जो इस मरुस्थल को हरा भरा किया जा रहा है, उस प्रयास का नाम है राजस्थान नहर परियोजना। श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात उनकी याद में राज्य सरकार ने 2/11/1984 को एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा है। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात उनकी याद में इसका नाम जो बदलकर राजस्थान नहर परियोजना से इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया। इंदिरा गांधी नहर एक सामान्य सिंचाई परियोजना नहीं है। यह नहर जहां आकार, लंबाई, क्षमता, सिंचित क्षेत्र, निर्माण सामग्री की मांग और जनशक्ति की दृष्टि से विश्व की वृहद परियोजनाओं की श्रेणी में आती है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की यदि बात की जाए तो ये एक सामान्य सिंचाई परियोजना नहीं है, ये विश्व की बड़ी परियोजनाओं की श्रेणी में गिनी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले सम्मिलित है, जो भारतीय थार मरुस्थल के पश्चिम में स्थित है। तो इंदिरा गांधी नहर की यदि बात की जाए तो उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिला शामिल है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की भू आकृति बड़ी ही विलक्षण रही है। इंदिरा गांधी नहर राज्य में जहां प्रवेश करती है, वहां से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्रफल समतल होने के साथ साथ यत्र तत्र बालू का स्तूपों से निर्मित है। तो जो इंदिरा गांधी नहर जहां पर प्रवेश करती है, वहां के जो 65 किलोमीटर का क्षेत्रफल है वो समतल होने के साथ साथ में वहां पर बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। इसके दक्षिण की तरफ लगभग 115 किलोमीटर सूरतगढ़ तक जाने पर भूमि समतल, लेकिन स्तूप बड़े आकार के दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तो दक्षिण की तरफ जैसे ही जाएंगे 115 किलोमीटर सूरतगढ़ तक, वहां तक तो भूमि जो होती है वो समतल, उसके बाद में जो स्तूप होते हैं उनका आकार बड़ा दिखाई देने लगता है। सूरतगढ़ से लगभग 355 किलोमीटर दक्षिण के बीच के क्षेत्रफल में धरातल बड़ा ही उबड़ खाबड़ है। तत्पश्चात फिर धरातल समतल है, लेकिन जैसलमेर क्षेत्र में निम्न कटकों के रूप में धरातलीय विषमताएं पाई जाती है। यहां से बाड़मेर तक बालू के टीले, उबड़ खाबड़ धरातल पाया जाता है और इस क्षेत्र में नदी प्रवाह का अभाव है। तो जो बाड़मेर के टीले हैं वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और उबड़ खाबड़ जो धरातल भी यहाँ पाया जाता है। और यदि नदी प्रवाह की बात करें तो उसका अभाव इस क्षेत्र में पाया जाता है।
घग्गर नदी उत्तर पूर्व से बीकानेर में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ से कुछ ही किलोमीटर नीचे यह बालू में लुप्त हो जाती है। यदि इस योजना के सूत्रपात के बारे में बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आधुनिक आयोजकों को, जो इस रेगिस्तान में पानी लाने के उपायों एवं पानी के स्रोतों की खोज में थे, 1927 में गंग नहर के निर्माण से प्रेरणा मिली। तो इस नहर को बनाने की जो प्रेरणा थी वो गंग नहर के निर्माण से मिली। इंदिरा गांधी नहर का सुझाव तत्कालीन बीकानेर राज्य के सिंचाई इंजीनियर श्री कंवर सेन ने सन 1948 में भारत सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा उसमें सुझाव दिया कि राजस्थान के विकास के लिए सतलज नदी पर हरिके बांध से नहरें निकाल के और इंदिरा गांधी नहर बनाने का काम नांगल परियोजना के निर्माण की परिकल्पना 1948 में ही हो गई थी। तो इसका जो सुझाव था वो उस समय के बीकानेर राज्य के जो सिंचाई इंजीनियर थे श्री कंवर सेन ने भारत सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करके दिया था। भारत सरकार ने आवश्यक जांच कर इंदिरा गांधी नहर के निर्माण का निर्णय लिया। इस दिशा में प्रथम कदम के रूप में सतलज व्यास नदियों के संगम पर पंजाब में फिरोजपुर के निकट हरिके बैराज का निर्माण सन 1952 में करवाया गया, जिससे इंदिरा नहर के उद्गम की व्यवस्था की गई। तो जो हरिके बैराज है उसका निर्माण 1952 में करवाया गया। 1955 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार रावी और व्यास नदियों से उपलब्ध 19,568 मिलियन क्यूबिक मीटर जल में से 9,876 मिलियन क्यूबिक जल राजस्थान को आवंटित किया गया। राजस्थान के हिस्से का यह पानी पंजाब के हरिके बैराज से बाड़मेर जिले में गदरा रोड तक जाने वाली 9,413 किलोमीटर लंबी इस नहर परियोजना द्वारा राजस्थान को आवंटित पानी में 1.25 लाख हेक्टेयर मीटर पानी का उपयोग गंग नहर, भाखड़ा नहर व सिद्धमुख फीडर में दिया जाना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य का श्री गणेश तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को किया। अब हम यहाँ देख रहे हैं इस स्लाइड पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मानचित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा क्रियान्विति के बारे में। इंदिरा गांधी नहर सतलज व्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से निकाली गई है। इस नहर के मुख्य दो भाग हैं। पहला भाग कहलाता है राजस्थान फीडर तथा दूसरा मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। यह 169 किलोमीटर पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में बहने के पश्चात 35 किलोमीटर राजस्थान में गंगानगर जिले के मसीतावली हेड तक जाती है। तो ये पंजाब और हरियाणा राज्यों में 169 किलोमीटर बहने के पश्चात 35 किलोमीटर राजस्थान के गंगानगर जिले में मसीतावली हेड तक जाती है। यह जल आपूर्ति का कार्य करती है और इसके पानी का उपयोग कहीं भी किया जाता है।
204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर के कार्य को शीघ्र पूरा करके 6/9/1961 को इसमें जल प्रवाहित किया गया। दूसरा, इंदिरा मुख्य नहर जो फीडर के अंतिम सिरे से प्रारंभ होती है, इसकी पहले लंबाई 445 किलोमीटर तथा जैसलमेर के रामगढ़ तक प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसकी लंबाई 649 किलोमीटर गद्रा रोड बाड़मेर तक बढ़ा दी गई है। तो पहले इसकी लंबाई कम थी और बाद में इसकी लंबाई जो है वो बढ़ा दी गई। प्रशासनिक सुविधा हेतु इंदिरा नहर परियोजना के निर्माण कार्यों को 2 चरणों में विभक्त किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं इसके प्रथम चरण के बारे में। तो प्रथम चरण में 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर नहर जो गंगानगर जिले के मसीतावली के अगले छोर तक जाती है, इसका निर्माण प्रथम चरण में किया गया। फीडर के अंतिम छोर से इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर निकलती है, जो बीकानेर जिले के ऐतिहासिक कस्बे पुंगल से 20 किलोमीटर दूर सतासर ग्राम के पास 189 किलोमीटर लंबाई में है तथा 3075 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य भी इसमें शामिल है। राजस्थान फीडर का निर्माण कार्य जून 1964 तक और 189 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य जून 1975 तक पूर्ण हो गया। तो ये जो सारे कार्य किए गए वो प्रथम चरण में किए गए। सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा व पुंगल शाखा इंदिरा नहर के प्रथम चरण में से निकलने वाली प्रमुख शाखाएं हैं। तो यदि इन शाखाओं की बात करें तो ये प्रथम चरण में से निकलने वाली प्रमुख शाखाएं हैं। प्रथम चरण का विशेष भाग लूणकरण बीकानेर जलोत्थान नहर है। इसके लिए 4 पंपिंग स्टेशन के माध्यम से कुल 60 मीटर की ऊंचाई तक जलोत्थान किया गया है। तो इसके लिए जो जल का जो उत्थान किया गया है वो 4 पंपिंग स्टेशन के माध्यम से किया गया है। नौरंगदेसर, रावतसर, खेतावाली, जाखपुरा वितरण नहरों का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। प्रथम चरण की 3075 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य वर्ष 1991-92 में पूर्ण हो गया। तो यदि प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण की जो वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य था वो 1991-92 तक पूरा हो चुका था। अब हम बात कर रहे हैं इसके द्वितीय चरण के बारे में। इंदिरा नहर परियोजना के द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर तथा 5959 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली का निर्माण कर 10.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 80% सिंचाई सघनता से सिंचाई करना है। तो ये इंदिरा नहर परियोजना के द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण करना था, वो द्वितीय चरण में होना था। नहर का दूसरा चरण राजस्थान के ऐतिहासिक कस्बे पुंगल से 20 किलोमीटर पूर्व में सतासर ग्राम के पास 189 किलोमीटर से आरंभ होता है। यह भाग 189 किलोमीटर से 225 किलोमीटर से आरंभ होता है। यह भाग 189 किलोमीटर से 255 किलोमीटर चलकर 445 किलोमीटर पर जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ कस्बे के पास में समाप्त हो जाता है। यहाँ इसके एक सिरे से लीलवा व डीगा नामक 2 शाखाएं निकलती है। तो द्वितीय चरण में जो निकलने वाली जो प्रमुख शाखाएं हैं वो है लीलवा व डीगा, जिसका सिंचाई योग्य क्षेत्र
भाखड़ा एवं गंग नहर के सिंचाई योग्य क्षेत्र के बराबर है। इस नहर परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य 1972-73 में प्रारंभ किया गया था। 31 दिसंबर 1986 तक 256 किलोमीटर लंबाई में मुख्य नहर का निर्माण पूरा हुआ और 1 जनवरी 1987 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा इसमें जल प्रवाहित किया गया। तो इसमें जो जल प्रवाहित किया गया वो 1 जनवरी 1987 को किया गया। इंदिरा नहर परियोजना के द्वितीय चरण में दांतोर, भुट्टेवाली, बिलासपुर, चारणवाली, लीलवा व दीघा आदि नहर से निकलने वाली मुख्य शाखाएं हैं। नहर के बाईं ओर रेगिस्तान क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए मुख्य नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, जिनकी वितरण प्रणाली 1960 किलोमीटर लंबी है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं 7 लिफ्ट नहरें जो इस क्षेत्र से निकाली गई हैं और उनके द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, जिसमें नंबर 1 है गंदेली सावा लिफ्ट नहर, जिसका नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इससे जो लाभान्वित होने वाले जिले हैं उनमें है हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर तथा झुंझुनू। दूसरी नहर है बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जिसको कंवरसेन लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा बीकानेर एवं गंगानगर लाभान्वित हो रहे हैं और यह जो योजना है वो 7 लिफ्ट में सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी लिफ्ट नहर जो है वो सबसे लंबी है। नंबर 3 है गजनेर लिफ्ट नहर, जिसको पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है तथा इसके द्वारा बीकानेर व नागौर जिला लाभान्वित हो रहा है। और इस योजना से निकलने वाली कानासर वितरिका से नागौर जिला व बीकानेर के कोलायत व नोखा के कुछ गांवों को पानी दिया जाएगा। नंबर 4 है भैरूदान छालानी, जो बागड़सर लिफ्ट नहर और वर्तमान नाम है उसका वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इसके द्वारा बीकानेर जिला लाभान्वित हो रहा है। नंबर 5 है कोलायत लिफ्ट नहर, उसके द्वारा डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर जोधपुर व बीकानेर लाभान्वित हो रहे हैं। नंबर 6 है फलोदी जोधपुर लिफ्ट नहर, जिसको गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है और उसके द्वारा जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर जिले लाभान्वित होते हैं। नंबर 7 है पोखरण या जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, उसके द्वारा जोधपुर तथा जैसलमेर जिला लाभान्वित हो रहा है। इंदिरा नहर में पानी का बहाव नियमित एवं पर्याप्त रखने के लिए नंबर 1 व्यास व सतलज नदियों पर बांध बनाया गया। नंबर 2 रावी और व्यास नदियों पर माधोपुर स्थान पर एक लिंक तथा नंबर 3 पोंग स्थान पर बांध का निर्माण किया गया, ताकि इससे जो इंदिरा नहर में पानी का बहाव जो है वो नियमित रूप से बना रहे। 11 अक्टूबर 1961 को हनुमानगढ़ के पास तलवाड़ा स्थान पर 72 किलोमीटर लंबी नौरंगदेसर वितरक शाखा में पानी छोड़ा गया। गंगानगर एवं बीकानेर जिलों में कार्य जो है वो पूरा हो चुका है तथा 17 अक्टूबर 1983 को चारण वाली हेड से तथा 17/1/1985 को इससे आगे की बुर्जी 1257.5 तक के जैसलमेर जिले के आगे के मरु क्षेत्र को पीने तथा सिंचाई के लिए
पानी उपलब्ध करवाया गया। इस भांति गंगानगर एवं चूरू जिलों के 353 गांवों को भी पहली बार मीठा पानी पीने को मिला तथा 1/1/1987 को नहर के अंतिम छोर जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ तक जल जो है वो प्रवाहित किया गया। राज्य सरकार द्वारा 16.17 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में प्राथमिकता से नहर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्णय लिया गया, जिसमें से मार्च 2015 तक 16.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हेतु खोला जा चुका है। अब यदि हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मूल्यांकन की बात करें तो इससे सिंचाई क्षेत्र में लाभ हुआ है। नंबर 2, कृषि उपज में वृद्धि हुई है। नंबर 3, रेगिस्तान प्रसार में इसके द्वारा रुकावट मिली है। नंबर 4, विपुल जल की सुलभता हमें हुई है। नंबर 5, अकाल पर रोक लगी है। नंबर 6, विद्युत उत्पादन हुआ है। नंबर 7, पशु उद्योग विकसित हुआ है। नंबर 8, मत्स्य व्यवसाय विकसित हुआ है। नंबर 9, अधिवास का विस्तार हुआ है तथा नंबर 10, खनिज शोषण बढ़ा है। नंबर 11, इसके द्वारा यातायात का विकास भी हुआ है। नंबर 12, औद्योगिक विकास हुआ है। नंबर 13, पर्यटन का विकास भी हुआ है। नंबर 14, कमांड क्षेत्र का भी विकास हुआ है। और नंबर 15, समग्र विकास या संपूर्ण विकास राजस्थान का इस परियोजना के द्वारा संभव हुआ है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है और इस स्लाइड पर आपको पुस्तक संदर्भ दिया गया है कि यदि राजस्थान का भूगोल से संबंधित आप किसी भी टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ ये पुस्तक संदर्भ इस स्लाइड पे दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा राजस्थान में सिंचाई से संबंधित 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं और इस विषय के विस्तृत अध्ययन के लिए आपको इसके तीनों वीडियो का अध्ययन करना चाहिए। अंत में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।